जब लोग आपको मंजन सेलर कहते हैं जी, तो कैसा लगता है और क्या ये मंजन आज तक बिक रहा है? जी, असल में अगर हम बात करें ना मंजन सेलर, ये आप याद रखिएगा 2030, अल्लाह आपको और मुझे सलामत रखे, 2030 में भी इन मंजन सेलर्स की मार्केट में ज़रूरत होगी। और मैं कहता हूँ ये अगर मंजन सेलर्स हैं तो बहुत सारा इस मुआशरे को फ़ायदा हो रहा है, इस कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हो रहा है मंजन सेलर से। अब एक मसला है कि हम मंजन सेलर कह किसको रहे हैं, या हम मंजन सेलर किसको कह रहे हैं, या जो हमें पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, हम अपने टीचर्स को, हम अपने उस्तादों को, उनको हम ये कह रहे हैं कि ये अपना चूरन बेच रहे हैं, जो है अपना जो है स्किल्स बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, रादर दैन किसी को भी इसके पीछे कहानी नहीं पता कि उसका खुद का काम क्या है या उसके और कितने सारे काम है और उसको किस किस जगह से पैसा आ रहा है। कौम ना किसी को भी नहीं छोड़ती। जैसे मैं आपको हम पीछे चले जाते हैं, जहाँ से हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए उन पे भी सारे इल्ज़ाम लगे, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको भी सारी जो है वो मसले परेशानियों का सामना, मतलब वो कितनी बड़ी हस्ती है, उनको भी लोगों ने जो है वो बार बार बातें सुनाई और मक्का से उन्हें मदीना हिजरत करनी पड़ी। तो ये आज का जो अलमी है, आज का जो दौर है, हम तेज़ रफ्तार है, सारे जज्बाती हैं, किसी चीज़ को भी परखे बगैर हम उसकी राय कायम करेंगे। बाकी माशाल्लाह बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि कोई जो है वो मंजन सेलर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के साथ जो है कोर्स स्टार्ट किया, पेड कोर्स किया, या आपने उसके साथ 5000 में भी कोई कोर्स किया, उसने आपको बताया कि मैं आपको ये करवाऊंगा, और उसके बाद उसने सारों को अच्छा तो ना को नहीं, हाँ सारों को ना के, हाँ सारों कम से कम जो गलत है उसको गलत को, जो चोर है उसको चोर को। मैंने अपनी आंखों से देखा इतने इतने चोर हैं, बेगैरत लोग हैं जिन्होंने फेक कोर्सेज, यानी कोर्स की तो नाम की चीज ही कोई नहीं है, खाली व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पैसे मंगा के नंबर बंद। हाँ ऐसा है। कोर्स क्या तो यार, वो तो मंजन सेलर क्या, उसको तो मैं बेगैरत इंसान कहूंगा। जी बिल्कुल, कम से कम उसको तो कहना। और जो हाँ अगर कोई सही काम कर रहा है और उसे आवाम कहती है तो उसको कहेंगे नहीं जनाब ये गलत। नहीं बिल्कुल सही को सही, गलत को गलत, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए इसमें एक और चीज भी है, वो लोग इस परसेप्शन पे भी गलत है। जैसे मिसाल ले लें, कोई मेरे पास कोर्स करने आया है, ठीक है, उसने मेरे पास कोर्स किया, या सर आज़ाद भाई के पास कोर्स किया, या किसी के पास भी कोर्स किया। अब जो कमिटमेंट की गई थी कि हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे या हम आपको कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, अगर वो पूरी चीज़ नहीं हुई, या वो जूम पे है या वो फिजिकल है, तो या वो प्रोडक्ट नहीं था, या वो अदारा वहाँ नहीं था, या वो टीचर्स वहाँ नहीं थे, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो मंजन सेलर। अगर उस उस्ताद ने आपको पढ़ाया, या उस अदारे ने आपको पढ़ाया, उस सिस्टम ने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है, उसके बाद तो मेरा ख्याल आसिफ भाई ये काम बनता है, इस पूरी कौम का, इन सारे स्टूडेंट्स का ये काम बनता है कि जो चीज़ अब करवाई गई है उसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद मार्केट में बेचें। अब मसला ये है कि जो लोग आते हैं वो समझते हैं ये एक क्विक रिच स्कीम है, मतलब होने पैसे आए, और ऐसा पॉसिबल कहीं भी नहीं है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें बड़ी आसान लैंग्वेज में कि यार एक बंदा 12वीं सी तो उन्हें 16 जमाता पढ़ ली हैं, कितने साल लगाए उस यूनिवर्सिटी में आसिफ भाई? 4 साल। तो 4 साल लगन तो बाद उन्होंने नौकरी लभी नहीं। मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जहाँ आज मेरी पॉडकास्ट भी सुने होंगे, कितने ऐसे कुलीग हैं जो अभी माशाल्लाह एमएस करके हमारे। लेकिन आपने तो इसके बिल्कुल मुतरादिफ बेचा ना आइडियोलॉजी कि आप जनाब ये 6 महीने का या 3 महीने का कोर्स करें, नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे, तो आपने तो ये ख्वाब बेचा ना जी। तो फिर मिलने चाहिए थे। आपके केस में भी ये हुआ कि सबको नहीं मिला पैसा जी। असल में सक्सेस रेट कुछ था जी, परसेंटेज थी उसकी, लेकिन वो 100% नहीं, 100% कहीं भी नहीं होता, और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। बाजी आज गुफ्तगू कर दें लोगों को, दसोगे यार हम 100% नहीं है सक्सेसफुल, 100%। मुझे पैसे देने से पहले ये सोच लें, एग्रीमेंट करें उसके साथ कि यार 100% सक्सेस रेट नहीं है, हो सकता है आपको ना समझ आए, आपको नहीं। ऐसे ही है अच्छा भाई, 100% तो कोई भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है, जो सबसे ज्यादा बड़ा मसला है वो ये, जैसे मिसाल लें, रिसेप्शन पे ना रोजाना हमारे पास विजिटर 15 से 20 लोग डेली आते हैं। आप मंथली बेसिस पे लोगों का आइडिया लगाएं कितने लोग आते हैं। हम ना मंथली बेसिस पे जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, या आते होंगे, या आ रहे हैं, या कल को आएंगे, हम उन्हें ये कहते हैं कि बेटे पेड कोर्स करना कामयाबी नहीं है। मैं रिपीट करता हूं अपने वर्ड्स, पेड कोर्स करना कामयाबी नहीं है। पेड कोर्स को करने के बाद अगर आप अपने हिस्से की मेहनत करेंगे तब कामयाब होंगे। और एक और बात, जब भी कोई हमारे पास पेड कोर्स करने आता है, आज भी मैंने 2 आपियां बसीरपुर से आई हुई थी, हमने उनको वापस भेजा, वो कह रही है आप अभी एडमिशन। मैं कहनी पुत पहले तुसी अपना बेसिक क्लियर करो, कित्थों? मेरे यूट्यूब चैनल से फ्री पड़ा हुआ कोर्स। और आपको पता है वो फ्री कोर्स, या आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, तकरीबन 15 लाख लोगों ने फ्री देखा। अब वो 15 लाख लोगों ने फ्री देखकर कितने लोग उधर से पैसा बना रहे हैं। तो अगर आप हमारे पास पेड आ रहे हैं, आप कम से कम पहले फ्री अपने बेसिक्स क्लियर करके आए
इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के आए। कल को जब आप मेरी पेड क्लास में बैठे, आपको ये पता हो कि उमैर भाई क्या बात कर रहे हैं, या ये जो है प्रोसेस कहाँ तक जाएगा। अब उसको 1 मंथ का टास्क भी दे दिया और ये भी बताया कि बेटे 1 मंथ बाद जब एडमिशन लेना दोबारा मिलना, और हम आपका एक टेस्ट लेंगे छोटा सा, अगर लगेगा ना कि तेरे हुन बेसिक क्लियर नहीं, फिर तेरे एडमिशन देंगे। अब ये अंदर की कहानी किसी को नहीं पता, लोग बाहर से चीजों को एडमायर करें यार आ चीज है। सही कह रहे हैं। अगर तो आपका ये क्राइटेरिया, तो मैं समझता हूँ ये तो इसको ना एज अ टेस्टिंग के लिए भी किसी को भेज के देखिएगा, कोई भी भेज ले किसी अदारे का, वो कहता है यार मैं मेटा अचीवर में गुफरान आदि के पास गया हूँ, उनके रिसेप्शन में मेरे अलावा विसाखी भाई होते हैं, वहाँ आपियाँ होती हैं, वो डील कर रही होती, उनको भी कहेंगे यार हमने पेड कोर्स में लेना, वो आपको रिकमेंड ही नहीं करेंगे। वो पूछेंगे अभी क्या करते हैं, कहाँ से आए, क्या फ्री कोर्स किया है, बेसिक्स क्लियर, आपको पता है इस फील्ड में क्या होगा। हम तो यहाँ तक किसी को यही नहीं कहते साढ़े कोर्स से पैसे आए। हमारा मकसद है आपको स्किलफुल करना, ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ मजदूर बना के भेजना कि तुसी साढ़े आसरे ही रहो। ये सारा ठीक है।